हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर 6 की एक केस स्टडी है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है द फ्यूल कॉस्ट पर आवर आर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। If the fuel cost rupees 48 per hour at speed 16 km per hour and the fixed charges to the run the train amount to rupees 1200 per hour, assume speed of train as v किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द फ्यूल कॉस्ट पर आवर। देखो पर आवर, ये ध्यान देना कि आपको पर आवर के बारे में बता रहा है। एक ट्रेन है जिसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है पर आवर के बारे में और ये 1 घंटे के बारे में। तो एक ट्रेन का फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। एक ट्रेन का जो फ्यूल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के स्क्वायर के। और स्पीड भी किस में बात हो रही है, किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर के बारे में। स्पीड जो है वो मेजर है किलोमीटर पर आवर। द फ्यूल कॉस्ट रुपीज़ 48 पर आवर। अब फ्यूल कॉस्ट हमें कितना दे रखा है, 48 पर आवर, और स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर। एंड द फिक्स चार्ज टू रन द ट्रेन, और ट्रेन के चलने का जो फिक्स चार्ज है वो है हमारा 1200 पर आवर। तो अज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन एज v किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड जो है वो v किलोमीटर पर आवर है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 2 तरह की कॉस्ट है, एक तो फ्यूल कॉस्ट है और एक कैसी कॉस्ट है, ट्रेन की जो चलने के लिए कॉस्ट है। अमाउंट जो गिवन है वो है 1200। तो 2 तरह के कॉस्ट है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन जनरेट किलोमीटर पर आवर, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। दिया हुआ क्या है कि जो फ्यूल कॉस्ट है पर आवर वो k टाइम्स है स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड के स्क्वायर के। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, आंसर नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट है वो पर आवर के बारे में बात कर रहा है। ट्रेन की जो फ्यूल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ स्पीड के, किलोमीटर पर आवर में। यानी फ्यूल कॉस्ट को अगर मैं सी लेट कर लूँ, मैं सिंबल यहाँ लिख देती हूँ, फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू सी, स्पीड मैंने लेट कर ली वी, ठीक है। स्पीड हमारी ट्रेन की v किलोमीटर पर आवर है, तो v किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, जो c है हमारा फ्यूल कॉस्ट पर आवर के बारे में बात हो रही है, ये पर आवर। तो c हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ स्पीड के, v स्क्वायर के। और ये भी किलोमीटर पर आवर के बारे में बात हो रही है, किलोमीटर पर आवर, और ये भी पर आवर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, के वी स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, फ्यूल कॉस्ट पर आवर, फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड v स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कंडीशंस देखो क्या दी हुई है। फ्यूल कॉस्ट कितनी दे रखी है, पर आवर जो फ्यूल कॉस्ट है 48 है, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई, 48 इक्वल टू k। और स्पीड भी हमारी पर आवर कितनी, किलोमीटर पर आवर कितनी गिवन है, 16। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 16 का स्क्वायर। नाउ 48 इक्वल टू k अपॉन में 16 इंटू 16। k की वैल्यू जो हो जाएगी 48 अपॉन में 16 इंटू 16। तो ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 अपॉन में 16। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। सेकेंड, सपोज द ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। अब हमने माना कि ट्रेन जो है वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करी, उसने ट्रेन चली है। देन राइट द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन बताना है ऑफ रनिंग द ट्रेन, ट्रेन के चलने के लिए जो भी टोटल कॉस्ट है उसको v की टर्म में हमें बताना है। तो ट्रेन कितना चली है, 500 किलोमीटर। टोटल कॉस्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टोटल कॉस्ट। इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। तो टोटल कॉस्ट हमारी किस तरीके से, एक तो फ्यूल कॉस्ट है, ठीक है, एक तो फ्यूल कॉस्ट है, और एक हमारी ट्रेन को चलने के लिए जो अमाउंट है, फिक्स चार्ज है कितना,
1200। तो दो तरह की कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट और जो फिक्स चार्ज है। तो फ्यूल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, फ्यूल कॉस्ट है C इक्वल टू KV²। तो K की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो K की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो 3/16 V², 3/16 V², ये तो फ्यूल कॉस्ट हो गई, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 1200। पर ये हमारी पर आवर के लिए है, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पर आवर के लिए। अब देखो बच्चों, ट्रेन कितनी देर चली है, ट्रेन जो है वो डिस्टेंस चली है 500 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 500 किलोमीटर। अब डिस्टेंस अगर ट्रेन चली है तो फिर टाइम भी होगा, टाइम हमने लेट कर लिया TR, मतलब 500 किलोमीटर चलने में ट्रेन को TR लगे, यानी टाइम घंटे लगे। अब हमने जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाया वो किसका बनाया। अच्छा एक क्वेश्चन, एक चीज़ और, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 किलोमीटर ट्रेन जो है वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए, और आपको जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाना है ट्रेन का, किसकी टर्म में बनाना है, V का। तो अभी ये हमारा सिर्फ 1 घंटे का टोटल फंक्शन है। अच्छा टाइम T है, तो फिर टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3/16 V² प्लस 1200 इंटू में T, ये 4 टाइम T के लिए है। ठीक है बच्चों, भाई ये टोटल कॉस्ट जो है बच्चों वो 1 आवर के लिए, मतलब पर आवर के लिए। तो फिर आपको तो 500 किलोमीटर अगर ट्रेन चली है तो फिर टाइम भी TR हो गया, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारा वो TR के लिए हो गया। अब हमें क्वेश्चन में V में चेंज करना है, पूरा आंसर V में लाना है, तो आपको इसका यूज़ करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमारा V है, डिस्टेंस 500 है, और ट्रेन को टाइम लग रहा है T। तो सिर्फ जो T की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 500 अपॉन में V। अब इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो T इक्वल टू हो जाएगा 3/16 V² प्लस 1200 इंटू में 500 अपॉन में V, यानी जो T का फंक्शन है वो कितना हो जाएगा 3/16। मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। अच्छा चलो 3/16 इंटू में कितना हो जाएगा 500 अपॉन में V² से कैंसिल, हाँ V हो गया, V से कैंसिल हो गया, और 12 5 60, देन 2, हाँ ये हो गया हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाख। अभी इसे कट और कर लेते हैं साथ के साथ, तो ये 4 के टेबल से 4 टाइम कैंसिल हो गया, और 4, हाँ 125। तो अभी हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 375 अपॉन 4 V प्लस 6 लाख। हाँ ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो V की फॉर्म में बन गया। अच्छा डिवाइड में V और आएगा, हाँ बच्चों ये मैंने यहाँ पे V से डिवाइड नहीं दिया था, इसको जब मल्टीप्लाई किया सिमिलरली यहाँ पर भी V आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन, यूज डेरिवेटिव। यानी कि आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की, ये इट मीन्स V की वैल्यू बतानी है डेरिवेशन का यूज़ करते हुए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 तो है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थर्ड कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन से। तो T हमारा फंक्शन कितना है 375 अपॉन 4 V प्लस 6 लाख अपॉन में V, ये फंक्शन है। अगर हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे डेरिवेटिव करना है dt अपॉन में dv। तो ये हो जाएगा 375 अपॉन 4, V का तो 1 हो गया, देन 1/v का -1/v² होता है, तो ये अपॉन हो गया V²। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए 4, क्रिटिकल पॉइंट dt अपॉन dv की जो वैल्यू है हम कितना पुट कर देते हैं 0। दैट मीन्स 375 अपॉन 4 जब हम 0 पुट कर देंगे तो वो इक्वल टू में चला जाएगा अपॉन V²। तो V² की वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटू में 4 एंड 375 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब हम इसे कट कर देते हैं।
5 के टेबल से 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 एंड 25, और 5 के टेबल से 1 एंड 2, 1 2 3 4, 25 की टेबल से कट कर दें या 5 के से कर देते हैं, चलो 5 1 जा 5, 15, इसे कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 यहाँ पर हो गया 24 एंड 1 2 3 1 2 3 0। अब अगेन 5 की टेबल से कट कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 20, 8 0 0। 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, 3 16, यानी हो गया 6400। तो v स्क्वायर मेरा 6400 आया, तो v की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फ्यूल कोस्ट फॉर द ट्रेन। आपको क्या बतानी है? फ्यूल कोस्ट। ध्यान से पढ़ो बच्चों, फ्यूल कोस्ट बतानी है ट्रेन की। अगर ट्रेन ने 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करी है तो आपको फ्यूल कोस्ट बतानी है। फाइंड द फ्यूल कोस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो आपको फ्यूल कोस्ट बतानी है जब ट्रेन ने 500 डिस्टेंस कवर करी। तो देखो टोटल कोस्ट का फंक्शन ये तो जब है पर आवर का, और 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी है ट्रेन, तो हमने फंक्शन लिया था ट्रेन का टोटल कोस्ट का ये। हमें सिर्फ फ्यूल कोस्ट बतानी है, तो ये वाली तो आपकी फिक्स कोस्ट थी और ये फ्यूल कोस्ट है। हमें कौन सा बताना है? ये वाला फंक्शन लेके, मतलब इट मीन्स अगर मैं इसको एक वेरिएबल में चेंज करूं तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। वी पता चल गया ना मुझे, ये तो फिक्स कोस्ट है। देखो बच्चों ये 1200 तो आपका फिक्स कोस्ट था और ये फ्यूल कोस्ट है, तो टी हमारा ये बना था और इसको एक वेरिएबल में चेंज करने के बाद ये हमारा फ्यूल कोस्ट है, ये फिक्स कोस्ट है। तो आपको फ्यूल कोस्ट बतानी है और वी की वैल्यू हमने अब ये निकाली 80। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा फ्यूल कोस्ट। फ्यूल कोस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 375 अपॉन में 4 इंटू में कितना हो जाएगा? 80। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये हमारा हो जाएगा 750 एंड 0 यानी 7500। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें बताना है टोटल कोस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ टोटल कोस्ट बताना है जब ट्रेन ने 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करी है। तो यही हमारा टोटल कोस्ट का फंक्शन है, ये पूरा टोटल कोस्ट का फंक्शन है। नाउ टोटल कोस्ट, तो ये हमारा हो गया 375 अपॉन 4 इंटू में कितना हो जाएगा? 80 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? वी हमारा कितना है? 80। हाँ, वी हमारा कितना हो गया? 80। तो मैं इसे जब करूँगी सॉल्व, तो ये तो अभी हमारा आया ही था, ऊपर वाला जस्ट 7500 प्लस 0 से 0 ये कैंसिल करिए और 8 की टेबल से ये सीधा कट करेंगे, तो ये हो गया 7500। हाँ, इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज़। यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।